बच्चों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी सिलेबस विषय हिंदी से पाठ 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, कहानी से शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ ली। हमने कहानी में आप लोगों को क्या पढ़ाया कि भालू दादा ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाल दिया। तो जब भालू दादा ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाला तो शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ ली। तो इसका उत्तर होगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल अपनी जान बचाने के लिए पकड़ ली। हमारा दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। भालू दादा ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया, इसीलिए शेर के बच्चे ने दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए। भालू दादा को तो लगा था कि यह एक फुटबॉल है, लेकिन असल में वह शेर का बच्चा था। तो जब भालू दादा को यह मालूम हुआ कि यह फुटबॉल नहीं, यह शेर का बच्चा है, तो इस बात पर भालू दादा पछताए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, भालू दादा ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया था, पर असल में उन्हें जब पता चला कि यह शेर का बच्चा है तो इस बात पर वह पछताए। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आप फंसा। भालू ने इसलिए कहा कि ओह किस आफत में आ गए, क्योंकि शेर के बच्चे को उछलने में बड़ा मज़ा आ रहा था और भालू दादा शेर के बच्चे को उछालते उछालते बहुत थक चुके थे और बहुत परेशान हो चुके थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। कहानी में पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। यह हमारा प्रश्न है। यह क्या है, यह हमारा प्रश्न है। आगे देखिए, आगे क्या है। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो कहानी में सबसे पहले क्या होता है, भालू साहब सैर को निकले। भालू साहब सैर को निकले, ये हमारा पहला नंबर होगा। दूसरे नंबर पे आएगा, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। तीसरे नंबर पे आएगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। चौथे नंबर पे आएगा, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और अंतिम, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। तो इसका उत्तर होगा, अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो शेर का बच्चा जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। हमारा अगला प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तब माली उससे डाल टूटने का हर्जाना लेता और हो सकता है शेर के बच्चे की पिटाई भी करता। अगला प्रश्न, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। तो शेर की आवाज़ कैसी होती है, दहाड़ने की। आप लोगों को बोलकर दिखाना है। ऐसा होता है, नहीं ऐसा भी नहीं होता है, इस टाइप की होती है, ऐसी आवाज़ होती है शेर के बच्चे की। ऐसी भी आती है, इस टाइप की, इस तरह की आवाज़ें आप लोगों को भी निकालनी है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं, कक्षा में करके बताओ। लपकना कैसे लपकते हैं, जल्दी से ऐसे पकड़ लिए, ये लपकना हुआ। कंघी करना, ऐसे ऐसे हम अपने बालों को कंघी करते हैं। दबे पाँव चलना, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे
फेंकना, कुछ भी लिए ऐसे फेंक दिए, ये क्या हुआ? फेंकना हुआ। मौजा पहनना, मौजा ऐसे झुककर ऐसे पहनते हैं। समझ में आई बात? आप लोग मौजा पहनते हो ना? धुले कपड़े निचोड़ना, धुले हुए कपड़े को हम लोग ऐसे पकड़ के, ये कपड़ा है मान लो, देखो ये कपड़ा है धुला हुआ, इसे हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे निचोड़ देंगे। ठीक है, तो वही हुआ धुले कपड़े को निचोड़ना। अब देखो अगला प्रश्न, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती मतलब क्या होता है? अपने ऊपर जो बीता हुआ रहता है उसके बारे में बताना। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ? शेर के बच्चे ने अपने घर जाकर अपने माता पिता को कहानी सुनाई, तो उसने क्या सुनाया होगा? उसने यह सुनाया होगा कि ठंड के कारण मैं जामुन के पेड़ के नीचे सिमट कर बैठा हुआ था। एक भालू आया, मुझे फुटबॉल समझकर आओ दिखाना था और अपने पैर से मार दिया और मैं एक पेड़ की डाल को पकड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ की डाल ने भी मेरी कोई सहायता नहीं की और पेड़ की डाल टूट गई, लेकिन भालू ने मुझे आकर लपक के पकड़ लिया। जैसे ही भालू ने मुझे पकड़ा, मुझे उछलने में बड़ा मज़ा आ रहा था और भालू ने मुझे बार बार उछाला और मैं बड़े मज़े से उछल रहा था, लेकिन भालू भी पता नहीं क्यों मुझे उछालकर वहाँ से भाग निकला और मैं ज़मीन पे आ गिरा और मुझे बहुत ही चोट लगी। इतने में वहाँ पे माली आ गया और माली ने मुझसे डाल टूटने का हर्जाना मांगा। मैंने माली से कहा मुझे बहुत चोट लगी है, थोड़ा मुझे समय दो। माली ने कहा अच्छा मैं आता हूँ, फिर तुम हर्जाना दो। जैसे ही माली वहाँ से गया, मैं भी वहाँ से 9 2 11 हो गया और ऐसे ऐसे मैं घर पहुँचा हूँ। यही आप बीती सुनाई होगी ना? ये तो मैं बता रही हूँ, आप लोग अपने भी भाषा में बता सकते हो। तो आप लोग अपने भाषा में इस प्रश्न का उत्तर मुझे रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे सेंड करो, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न, खेल खेल फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? फुट मतलब क्या होता है? पैर, बॉल मतलब गेंद, यानी पैर से खेला जाने वाला गेंद, इसीलिए इसे हम लोग फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। पहला पिट्ठू दिया ही हुआ है, दूसरा हॉकी, हॉकी में भी हम लोग गेंद का इस्तेमाल करते हैं। टेनिस, टेनिस में भी हम लोग गेंद का इस्तेमाल करते हैं। टेबल टेनिस, इसमें भी हम लोग गेंद का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? क्या क्या कर सकता था और ठंड से बचने के लिए? वो तो सिमट कर बैठ गया, और क्या क्या कर सकता था? यह आप सोच करके मुझे आंसर मैसेज करो। चलो अगला प्रश्न, उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। सर्दियों के मौसम में क्या होता है? चारों ओर कोहरा ही कोहरा होता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में क्या होता है? चारों ओर धूप ही धूप होता है। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, तो उलट कर लिखना है ना, तो क्या होगा? शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पकड़ना का क्या होगा? छोड़ना। पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पिट्ठू को सितोलिया कहते हैं, सितोलिया कहते हैं। पिट्ठू को क्या कहते हैं? सितोलिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? पिट्ठू खेले हो? 7 स्टोन, 7 पत्थर को एक के ऊपर एक रखते हैं और गेंद उसमें मार करके पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह बिखरा देते हैं। जब पत्थर एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाता है तो दूसरी टीम के जो मेंबर रहते हैं वो क्या करते हैं? दूसरी टीम के जो लोग रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं, वो क्या करते हैं? सारे पत्थर को फिर से इकट्ठा करके एक के ऊपर एक रखते हैं और गेम को जीत जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची।
तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? निशान लगा। दौड़ लगाती हो? नहीं। ठंड से बचने के लिए क्या दौड़ लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो? बिल्कुल। आप लोग गर्म कपड़े पहन के घर में बैठते हो? हाँ, सही बोला, आप लोग भी गर्म कपड़े पहन के घर में बैठते हो। रजाई ओढ़ती हो? हाँ, आप लोग तो दिन भर रजाई में ही रहते, ओढ़ना क्या, रजाई में ही घुसे रहते हो। ये तो बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल आप लोगों ने ये आंसर सही दिया। ये उत्तर आप लोग का बिल्कुल सही है। आग तापती हो? हाँ, बहुत सारे लोग आग भी तापते हैं। आप लोग? हाँ, आप तापते हो, सही। चलो, कुछ लोग जो गांव में रहते हैं वो भी आग तापते हैं और शहर में रहने वाले भी आग तापते हैं। ठंडा पानी पीते हो? अरे बाप रे बाप, ठंड के दिन में भी ठंडा पानी? नहीं ना? हाँ, सही बोले। कोई नहीं पीते हो ना? हाँ, सही, बिल्कुल सही। ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। गर्म पानी में नहाती हो? अरे मुझे तो बहुत ठंड लगती है, मैं तो बिल्कुल गर्म पानी में नहाती हूँ। आप लोग भी गर्म पानी में नहाते हो? अरे आप नहीं नहाते हो 2-2 दिन, ये तो बुरी आदत है। क्या है? बुरी आदत है। डेली रोज़ रोज़ नहाइए, गर्म पानी से ही नहाइए, लेकिन रोज़ नहाइए। गर्म गर्म चाय पीती हो? मैं तो चाय नहीं पीती हूँ। आप लोग भी नहीं पीते हो? अच्छा, तुम पीती हो? कोई बात नहीं, ठंड से बचने के लिए गर्म गर्म चाय भी पी लेते होंगे लोग। पी लेती हूँ, सही करती हूँ। चलो, तो आज का हमारा पाठ क्या हुआ? यहीं पे समाप्त हुआ। पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर भी यहीं पे समाप्त हुए। मैंने आप लोग को इस पाठ में आए सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा। फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कॉल या मैसेज कीजिए, ठीक है? तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।